चाइना की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी को ओवरटेक करेगी 2028 में, ऐसा एक रिपोर्ट आया है। It will happen 5 years earlier than expected because of COVID। ठीक है, चलो देखो इधर, तो अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। चलो तो देखो, न्यूमेरिकल एकदम स्लोली जाएंगे, कितने न्यूमेरिकल्स होते हैं उतने होने दो, कम हुआ तो चलेगा, 2-3 न्यूमेरिकल्स हुए तो भी टेंशन मत लो, ऑल न्यूमेरिकल्स सेम टाइप के रहते हैं, उसी स्टाइल से सोचना पड़ता है, लेकिन स्लो बताता हूं मैं, तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, स्लोली स्टेप वाइज बताता हूँ, टाइम लगता है। एक ऐसा न्यूमेरिकल आया तो जो एक्सपर्ट है उसको भी टाइम लगता है, जिसको अंडरस्टैंड हो रहा है उसको भी थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो फ्रिक्शन को भी और इधर को भी, तुम लोग एक्सपर्ट हो, तुम लोगों का ब्रेन चल रहा है, फिर भी इधर टाइम लगता ही है। तो प्रिफरेबली ये वाले क्वेश्चंस लास्ट में करो, प्रिफरेबली ये वाले क्वेश्चंस क्या करो, लास्ट में करो। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं, टाइम लगेगा ही, तब सोचना पड़ता है क्या करने का। तो वेस्ट बंगाल जेई 2012 का 2012 का क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है अभी इधर, एकदम मस्त क्वेश्चन है, लेकिन एकदम मस्त क्वेश्चन रहता है इसका, मजा आएगा। चलो देखो क्या बोल रहा है, 22,320 कैलोरीज, 22,320 कैलोरीज of heat is supplied to 100 ग्राम of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। इतना हीट दिया इसको, 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको इतना हीट दिया। देन व्हाट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर वेपर एंड आइस। ठीक है, तो फाइनली व्हाट इज द टेम्परेचर, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, फाइनल टेम्परेचर इज हाउ मच, फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर, फाइनल अमाउंट ऑफ आइस एंड फाइनल अमाउंट ऑफ वेपर होता होगा तो वेपर भी। तो फाइनली क्या होगा, इतना हीट आइस को देने के बाद, इतना 100 ग्राम का आइस है एट 0, इतना हीट दिया, तो व्हाट विल हैपन फाइनली, क्या है फाइनली, वाटर है, आइस है, थोड़ा आइस थोड़ा वाटर, या फिर थोड़ा वाटर वेपर, टेम्परेचर कितना है, 110 है, 105 है, 100 है, 90 है, कितना टेम्परेचर है, सब फाइंड आउट करने का है। ठीक है, तो हिसाब देखो क्या है, फर्स्ट ये पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट होगा वाटर में। ठीक है, थोड़ा ये फर्स्ट क्या होगा, पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट होगा वाटर 0 डिग्री पे, तो फेज चेंज होगा, फर्स्ट काम क्या होगा, फेज चेंज। 100 ग्राम का आइस पूरा का पूरा 100 ग्राम का वाटर बन जाएगा। फिर अगर फिर भी हीट उसको और मिलता है, इससे भी ज्यादा और हीट मिलता है, तो 100 ग्राम का वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 100 ग्राम का जो भी वाटर है, मतलब 0 डिग्री पे जो भी वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर 100 डिग्री पे जाएगा, फिर वाटर जाएगा 100 डिग्री, फिर भी उसके पास हीट कुछ बचता है, मतलब इधर से हीट मिल रहा है ना, तो और भी उसको हीट मिलता है, तो क्या होगा, वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये किधर तक जाएगा कुछ पता नहीं, ये आइस है, फाइनली वाटर रहेगा या फिर वेपर बन जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो स्टेप वाइज काम करना पड़ता है, इतना जेब में पैसा है, पैसा मतलब हीट है, और हर एक ट्रांसैक्शन को कुछ तो पैसा लगता है, आइस से वाटर करने में थोड़ा पैसा, पैसा मतलब एनर्जी, पैसे जैसा हिसाब रहता है इसका, ये कन्वर्जन में थोड़ा लगता है, ये कन्वर्जन में जितना लगता है, अब देखेंगे कितना है कितना लगता है। तो पहले आइस टू वाटर, पूरा का पूरा आइस पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना लगेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम है तो ml लगता है, इधर कितना हीट लगता है ml, तो यहाँ पे
इतना हीट लगता है तो ml लेटेंट हीट लगता है, टेम्परेचर सेम है तो ml, टेम्परेचर बढ़ता है तो mc डेल्टा थीटा, टेम्परेचर चेंज तो mc डेल्टा थीटा, टेम्परेचर सेम तो ml। तो मास से 100 ग्राम्स में करना पड़ता है सर, मास से 100। एंड लेटेंट हीट कितना है आइस का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 80 है 80, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है, याद करो तुम लोग, रुकता हूं किस लिए, तुम लोग रिकॉल करो इसलिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 540 है, ठीक है, तो इधर 80 है, यहाँ पे फ्यूजन का 80, तो 80 लगा तो कितना आता है ये 80 into this much at 1000 कैलोरीज। तो इधर से इधर आने के लिए आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जीरो का कितना पैसा लगता है 8000 लगता है। अपने पास कितना है 22320 है, अपने पास कितना है 22320 है खर्चा करने के लिए, तो इतना हीट दिया है, तो उसमें से इधर आने में 8000 लग गया, तो 8000 खत्म हो गया अभी अपना, तो बचा कितना, तो इधर भी हिसाब करना पड़ता है, इसके साथ साथ इधर भी हिसाब करना पड़ता है, तो -8000। समझा ना, कुछ फॉर्मूला नहीं चलता, तुम लोग बोलोगे कि कौन सा तो फॉर्मूला चलेगा, ये फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला नहीं चलता, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, लॉजिकली काम करना पड़ेगा। 540 नहीं रहे, हाँ इसका वेपराइजेशन का है 540, तो इधर 8000 लगा, कैलोरीज लगा, ठीक है, तो 8000 गया अपना, ठीक है, तो 8000 गया, 22 में से 8 गया तो कितना आता है ये 14320 कैलोरीज। अब इतना कैलोरीज बचा है एंड ये स्टेट पे है, जब इतना कैलोरीज था मेरे पास, मेरे हाथ में है, इतना कैलोरीज मेरे हाथ में था और ये स्टेट था, इसमें से 8000 इसको दिया तो ये बन गया, तो 8000 इसमें से गया तो इतना कैलोरी अब मेरे पास बचा है, अब मेरे पास इतना कैलोरी बचा है, ठीक है। अब वाटर पूरा का पूरा 100 डिग्री पे लेके जा सकता हूँ क्या मैं, देखेंगे, वाटर जीरो का 100 डिग्री पे लेके जा सकता हूँ क्या, देखेंगे कितना लगता है उसके लिए पैसा, मेरे पास है क्या देखेंगे, तो उसके लिए कितना लगेगा Q इज, अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर इज चेंजिंग, तो mc डेल्टा थीटा, m कितना है वाटर का 100 है, c कितना है 1 है, 1 है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री, 1 है वाटर का c, एंड डेल्टा थीटा कितना है, टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 100 से हो रहा है, 1 2 3 4, तो 10,000 कैलोरीज लग रहा है, इधर से इधर जाने के लिए 10,000 लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है 10,000, अपने पास कितना है 14,000 है, चल सकता है, हो जाएगा ये भी, मेरे पास 14,000 है, इधर से इधर आने में 10,000 लग रहा है, 14,000 में से 10,000 भी गया, 14,000 था, अब 10,000 भी उसमें से गया, एक कन्वर्जन के लिए बचा कितना मेरे पास 4,320 कैलोरीज बचा, और मैं अभी इधर हूँ, मेरे पास इतना कैलोरीज है और ये वाटर मेरे साथ है, ठीक है, पहले इतना था, उसमें से 8,000 दिया तो वाटर बन गया, इसमें से 10,000 दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, अब फिर भी मेरे पास एनर्जी बचा है, अब ये दूंगा तो क्या होगा, अब इतना एनर्जी दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो अब इधर यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करना पड़ता है, अब यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर 100 ग्राम का वाटर पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी लगता है, तो वो मैं देखता हूँ, इधर लिखता हूँ, तो मास कितना है वाटर का 100 है, एंड वाटर से वेपर करने में कितना लगता है L 540, मास से 100 एंड वेपराइजेशन का लेटेंट हीट 540, तो कितना आता है 54,000 का कैलोरीज लगेगा, 54,000 कैलोरीज लगेगा टू कन्वर्ट वाटर इनटू वाटर वेपर, पूरा का पूरा 100 ग्राम का वाटर 100 ग्राम का वेपर में पूरा कन्वर्जन के लिए 54,000 लगेगा, अपने पास है क्या उतना पैसा, नहीं है, अब खत्म हो गया, अब बचा है 4,000, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, entire water cannot get converted into vapor, but some amount of water, we have some energy, so because we have some energy, some amount of water will get converted into water vapor, पूरा का पूरा conversion is not possible, but some water
will get converted into water vapor. कितना कन्वर्जन होगा पता नहीं है, तो उसको मैं पकड़ता हूँ m. पूरा कन्वर्ट होने के लिए इतना एनर्जी लगता है क्या मेरे पास? नहीं. तो क्या some amount of water will get converted into vapor, that amount of water is unknown, so let us assume that amount of water as m. ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मेरे पास तो इतना हीट है, अब थोड़ा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, थोड़ा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना, इतना हीट इज इक्वल टू m इंटू एल. इतना हीट मेरे पास है इज इक्वल टू m इंटू एल. अब कितना मास कन्वर्ट होगा? थोड़ा ही कन्वर्ट होगा, वो पता नहीं है, लेकिन 540 लगता है 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए. 540, तो m ग्राम कन्वर्ट होगा तो m इंटू 540 लगेगा, तो हीट इतना है इज इक्वल टू m इंटू 540. 540 से डिवाइड किया तो ये आता है 8 ग्राम. तो आता है 8 ग्राम. इसका मतलब क्या? 100 ग्राम वाटर का कन्वर्जन इनटू वेपर इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेकिन कितना कन्वर्जन हो गया? 8 ग्राम ऑफ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू 8 ग्राम ऑफ वेपर. तो 8 ग्राम का वेपर है 100 डिग्री पे, बाकी का बचा हुआ 92 ग्राम का वाटर है 100 डिग्री पे. अब एनर्जी कितना है? नहीं, पूरा का पूरा दिया ना उसको, कितना था पूरा का पूरा दिया, तो 8000 दिया तो आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. वापस से 10,000 दिया तो 0 का वाटर 100 के वाटर पे आता है. अब इतना बचा, इतना दिया तो 8 ग्राम ऑफ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर. और 92 ग्राम का वाटर बचता है 100 पे ही है, तो 92 ग्राम का वाटर, उसके ऊपर 8 ग्राम का वेपर, और पूरा का पूरा सिस्टम 100 डिग्री सेल्सियस पे है. चलो समझा क्या रे? बोलो, कमेंट करके बोलो समझा नहीं समझा, वापस एक्सप्लेन करना है बोलो. ऐसा हिसाब करना है, हर एक न्यूमेरिकल ऐसा ही. चलो समझा क्या रे? अरे बच्चों बोलो कैसा है, समझा है नहीं समझा है? नहीं समझा, एक को नहीं समझा, बाकी लोगों को समझा. और किसको नहीं समझा? नहीं समझा है तो टेंशन नहीं लेने का, नहीं बोलने का. क्या है? नहीं समझा है, समझा है तो नहीं समझो. नींद में है तो ऐसा बोलो नींद आ रही है, जो है वो बोलने का. क्या है? ठीक है समझा है, बट 1 सेकंड चलिए. देखो मैं वापस से बोलता हूँ कैसा है अपना हिसाब, इंपॉर्टेंट है. देखो जरा, एकदम मस्त है. अपना पैसे का हिसाब कैसा रहता है? मैं इधर किरचॉफ में भी बोला था, किरचॉफ में भी वैसा है. कितना जेब में पोटेंशियल है, तो रेजिस्टेंस में से गया तो इतना खर्चा होता है, I इंटू आर. वैसा ही इधर है, अपने पास पैसा कितना है? मेरे पास इतना. अब खर्चा करते जाना है, किधर तक जा सकता हूं मुझे पता नहीं. ठीक है, तो इतना है मेरे पास एनर्जी. तो 100 ग्राम आइस 0 पे है, टू कन्वर्ट दैट into 100 gram water at 0, phase change is happening, therefore only latent heat required. Latent heat is required. कितना लगेगा? तो उसका फॉर्मूला रहता है ml. तो मास कितना कन्वर्ट करना है? 100 का, एंड latent heat for ice is 80. तो 8000 कैलोरीज लगेगा फॉर टोटल कन्वर्जन. है क्या मेरे पास? फॉर टोटल कन्वर्जन 8000 कैलोरीज विल बी रिक्वायर्ड. मेरे पास है मेरे पास 22,000 है, बहुत पैसा है. 22,000 है, तो 8000 दिया, इसमें से 8000 लिया, इसमें से 8000 लिया, तो इतना बचा उसको दिया, है ना. इसमें से 8000 लिया, मतलब ये इतना बचा उसको दिया, तो आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. अब इधर हूं मैं, उसके साथ इतना एनर्जी, जब इधर था इतना था, उसमें से 8000 लिया तो इतना एनर्जी हो गया, उसको दिया, तो ये इसका कन्वर्जन हो गया. अब now I want to convert water into, I want to raise temperature of water from 0 to 100. तो टेम्परेचर चेंज है तो mc डेल्टा थीटा, और टेम्परेचर चेंज mc डेल्टा थीटा एनर्जी लगता है. कितना एनर्जी mc डेल्टा थीटा से निकाला? m पूरा का पूरा टेम्परेचर, पूरा जो वाटर है, पूरे वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना लगता है देखेंगे.
तो 0 से 100 ही आने का, देखते हैं कितना लगता है। तो m 100 है, c कितना है 1 है, डेल्टा t कितना है 100 है, तो 10,000 लगता है क्या मेरे पास, है ना 14,000 है मेरे पास, 14,000 है। तो इसमें से 10,000 लिया तो इतना बचता है, इसमें से 10,000 लिया तो इतना बचता है, इसको दिया तो 0 का वाटर कम्स एट 100, इसमें से 10,000 लिया इसको दिया तो 0 का वाटर कम्स एट 100। ठीक है, अब ये मेरा स्टेट है और इतना एनर्जी फिर भी बचा है, ये भी देना है उसको, ये अभी स्टेट है अपना, अब इतना एनर्जी बचा है। टू कन्वर्ट एंड अब क्या होगा, 100 पे कन्वर्जन चालू होगा, वेपराइजेशन होना चालू होगा। टू कन्वर्ट 100 ग्राम वाटर इनटू 100 ग्राम वेपर, टू कन्वर्ट 100 ग्राम वाटर इनटू 100 ग्राम वेपर, कैलकुलेट करके देखा 54,000 लग रहा है क्या, अब नहीं है, अब पैसा कम पड़ रहा है, पूरा का पूरा वाटर पूरा वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 54,000 लग रहा है क्या मेरे पास, नहीं है, इतना ही बचा है। तो एनर्जी पता है मुझे, तो एनर्जी की यहाँ पे क्या रहता है फॉर्मूला, टेम्परेचर चेंज नहीं इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू ml। तो एनर्जी 54,000 रहता तो पूरा 100 ग्राम कन्वर्ट हुआ रहता, लेकिन है नहीं मेरे पास, एनर्जी कम पड़ रहा है, तो कुछ तो मास कम हो जाएगा, 540 लेटेंट हीट तो सेम ही रहेगा ना, तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर का वेपराइजेशन जो हो रहा है सबका नहीं होगा, थोड़े कम वाटर का होगा, कितने का पता नहीं, वही तो निकालना है। तो इसलिए m इंटू दिस मच हीट इतना फिक्स अवेलेबल है इज इक्वल टू m इंटू m। तो इसको डिवाइड किया तो 8 आया, मतलब 8 ग्राम वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, 92 वाटर लिक्विड स्टेट में बचेगा, 92 लिक्विड स्टेट में है, 8 ग्राम वेपराइज हो गया, और सबका टेम्परेचर 100 है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी वाटर 100 पे था, उसमें से 8 ग्राम चला गया वेपर में, इसका भी लेकिन 100 ही है, जो बचा हुआ 92 है, और जो 8 ग्राम कन्वर्ट हुआ वेपर में दैट इज आल्सो एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर पूछा है तो 100 है, amount of water finally is 92, amount of vapor finally is 8 ग्राम। अब क्लियर है क्या, 540 फिक्स है रट्टा मारने का, 540 लेटेंट हीट फिक्स है रट्टा मारने का, 80 कैलोरीज लेटेंट हीट है फिक्स है रट्टा मारने का, पहले ही बोला ना वो ग्राफ में। ये इधर वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 है रट्टा मारने का, आइस का स्पेसिफिक हीट 0.5 है, आइस का 0.5, वेपर का 0.5, वाटर का 1, लेटेंट हीट 80, इधर का लेटेंट हीट 540, रट्टा चाहिए। चलो अब क्लियर, चलो चलो एक न्यूमेरिकल को कितना टाइम लगा, 15 मिनट लगा, 15 मिनट। चलो जाने का आगे फिर, ओके। अब ये न्यूमेरिकल सिंपल था, अब ये न्यूमेरिकल सिंपल था, हीट फिक्स था। अब क्या रहता है, हीट फिक्स नहीं रहता, इधर भी एक मटेरियल रहता है और इधर भी एक मटेरियल रहता है, तो लफड़ा क्या होता है, इसको गर्म करने का और इधर जो मटेरियल है उसको ठंडा करके इसमें से एनर्जी लेके उसमें डालने का, तो किधर तक आएगा उसमें और थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, उस वाले क्वेश्चंस में और थोड़ा डिफिकल्ट बनता है। इधर एनर्जी तो फिक्स था, इधर का हिसाब तो पक्का था, अब यहाँ पे भी कुछ तो मटेरियल रहता है, उसको कूल करने का, उसका एनर्जी जितना आता है उसको देने का, ऐसा करना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट और डिफिकल्ट होता है वो, वैसा वाला एक दो करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो टेंशन मत लो, ठीक है। जिनको आता है क्या, जिनको ये समझ रहा है, जिनको आता है उनको भी ये शायद ही सॉल्व करने को टाइम मिलता है एग्जाम में, ठीक है, मुश्किल रहता है ये, इसको टाइम लगता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे का देखिए, स्क्रीनशॉट मारो। चैप्टर कंप्लीट है, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर चैप्टर कंप्लीट, और न्यूमेरिकल्स ले लूंगा मैं, लेकिन आज जितना न्यूमेरिकल्स होता है उससे ज्यादा लेने से कुछ फायदा नहीं है, ये स्कोरिंग वाला नहीं है टॉपिक, कैलोरीमीटर पार्ट स्कोरिंग वाला नहीं है, टाइम लगता है इसको एग्जाम में। तो अगर डिफिकल्ट लग रहा है, तुम लोगों को लग रहा है कि और थोड़ा इसका एक आध लेक्चर लेना चाहिए सॉल्विंग के लिए, नहीं कुछ फायदा नहीं होता, इसलिए मैं नहीं लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।
सिंपल सिंपल पे ज्यादा टाइम देने का। चलो मैं स्पेसिफिकली डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स ही कर रहा हूँ, इजी भी है उसमें कुछ, ऐसा नहीं कि सब डिफिकल्ट है, इजी भी न्यूमेरिकल्स रहता है थोड़ा थोड़ा। मतलब एमसी डेल्टा थीटा करना पड़ता है कभी कभी। वाटर को बॉईल किया, कितना एनर्जी लगेगा, एमसी डेल्टा थीटा। वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, कितना एनर्जी लगेगा। ऐसा भी न्यूमेरिकल्स है, ऐसा नहीं कि इजी नहीं है, इजी भी है उसमें। तो लेकिन मैं थोड़ा जो डिफिकल्ट वाला है उस पर टाइम दे रहा हूँ। एएफएमसी 94 का है। क्या है, 540 ग्राम ऑफ आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसमें ऐड किया 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। फाइनल स्टेट एंड टेम्परेचर। फाइनली क्या स्टेट रहेगा, क्या बनेगा, उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, सिंपल है। देखो इन दोनों को मिक्स किया, फाइनली क्या होगा कुछ पता नहीं है, फाइनली किधर तक जाने वाला है। तो क्या एजम्पशन के साथ ही करना पड़ता है, एजम्पशन के साथ ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 80 डिग्री पे वाटर है, तो इसको मैं पकड़ता हूं कि ये 0 पे आ जाएगा। आता है क्या नहीं है पता नहीं है, फाइनली क्या होगा देखना पड़ता है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये 0 पे आता है। ठीक है, तो ये 80 का वाटर है, ये ठंडा है ना, आइस है, ये गर्म है, तो ये ठंडा हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। तो दिस वाटर कम्स डाउन टू 0। वाटर ही रहेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर ही रहेगा लेकिन 0 पे आएगा। तो फॉर दैट इधर से हीट लेना पड़ेगा, फॉर दैट यहां से हीट लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना इधर आएगा क्या नहीं फाइनली वो भी पता नहीं है, सब अंदाज, सब अपना अंदाजे पे चालू है। फाइनली आ सकता है, फिर इसमें इंप्रूव करना पड़ सकता है। ठीक है, कितना लगेगा एनर्जी, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। m कितना है 540 है, c कितना है वाटर का 1 है, डेल्टा थीटा कितना है 80 है, डेल्टा थीटा कितना है 80। तो ये कितना आता है, कितना आता है ये 0 0 कितना लगा, ठीक है। 80 का वाटर 0 पे लेके आने का है। फॉर दैट सम अमाउंट ऑफ हीट नीड्स टू बी टेकन आउट। हाउ मच हीट इज टेकन आउट, हाउ मच हीट नीड्स टू बी टेकन आउट। तो m से डेल्टा थीटा, m पता है, c पता है वाटर का, टेम्परेचर चेंज 80 से 0 आया तो 80 है, किया तो इतना था 43,200। 43,200 इसमें से लिया तो वाटर 80 का आएगा 0 पे। अब इधर से हीट लिया तो इसको देना पड़ेगा, तो इससे जितना लिया है उतना ही उसको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो वो छोड़ो, वो कितना देना पड़ेगा। अब ये क्या पकड़ता हूं मैं, कि इधर का आइस भी क्या होता है, वो कूल हो जाएगा एंड इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो पहले मैं पकड़ता हूं कि आइस will get converted into water at 0. For this ice to get converted into water at 0 degree Celsius, no temperature change, only phase change. How much energy is required? निकाल के तो देखते हैं कितना लगता है। So this is only phase change. तो heat required is ml. तो m कितना है 540 and L कितना है 80 है। 540 into 80 वापस से उतना आएगा 43,200। बाय लक नसीब अच्छा है, सेम आ गया।
बाय लक अपना नसीब अच्छा है इसलिए सेम आ गया, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है। तो इधर से इतना हीट लेने के बाद 80 ग्राम का वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीरो डिग्री, 80 डिग्री का वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री का वाटर। इतना हीट लिया इधर से, तो 80 डिग्री का वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0, और इधर से लिया तो किसको तो देना पड़ेगा, तेरे पास नहीं रख सकता। इधर से हीट लेगा लिया तो अपने पास नहीं रख सकते, किसी को तो देना पड़ेगा। तो इधर से लिया और इसको दिया, इसको कितना देना पड़ता है 43। तो आइस का टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता, बट आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो इधर से लिया 43 200 और इसको दिया 43 200, तो खत्म। अपने हाथ में कुछ नहीं रहना चाहिए, अपने हाथ में कुछ नहीं रहना चाहिए। इधर से दिया और इधर दिया, और उसके बाद क्या होना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। जितना लिया उतना देने का, वो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टेम्परेचर दोनों तरफ सेम चाहिए, नहीं तो उसके बाद भी हीट एक्सचेंज होगा। इधर का भी जीरो है, इधर का भी जीरो है, भले आइस इधर रहने दो इधर वाटर रहने दो, फेज अलग अलग चलता है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर सेम चाहिए, नहीं तो नहीं चलता। फाइनल टेम्परेचर सेम है, इधर जीरो है इधर जीरो है, फिर इसके बाद कोई लफड़ा नहीं, मस्त रहेंगे। फाइनल टेम्परेचर इसका अलग है इसका अलग है, फिर वापस से हीट एक्सचेंज होगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इधर से इतना हीट लिया, इसको ठंडा किया, उतना ही इसको दिया, तो ये जीरो पे ही आ रहा है। दोनों जगह पे टेम्परेचर सेम है, जितना लिया उतना इसको दिया, खत्म। हीट का भी मामला खत्म, टेम्परेचर भी सेम। अब ये क्लियर है। तो क्या फाइनली वी हैव 1080, इधर का 514 इधर का 550, दोनों भी वाटर ही बन गया ना। 1080 ग्राम वाटर at 0 degree Celsius. Finally, we have 1080 gram of water at 0 degree Celsius. कुछ समझेगा रे, समझेगा ये, समझा? स्क्रीनशॉट मारो, समझा नहीं समझा बोलो मुझे। चलो बोलो। समझा? अच्छा है। चलो बाकी लोग क्या समझा नहीं समझा, कैसा हो रहा है? नहीं समझा? 3 लोगों को समझा, 4 लोगों को समझा, एक को नहीं बोल रही है। ठीक है जो भी है, चलो ठीक है। थोड़ा है डिफिकल्ट, अब करने का क्या, करने का क्या। अनुमा किधर है, क्या कमेंट नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? ऋषिकेश सबका कमेंट आना चाहिए। आमिर किधर है, दही फल है, सबका कमेंट्स आना चाहिए। सोते बैठने का नहीं, कमेंट्स करने का। क्योंकि सो के कमेंट करना डिफिकल्ट है, बैठ के कमेंट करना आसान है। तो कमेंट्स करते करते रहने का। नहीं समझा नहीं, ठीक है चलता है। समझ रहा है? यस भेजने का, समझा पूरा स्पेलिंग डालने का जरूरत नहीं, यस समझा। यस यस मतलब यस, PQRS का यस अल्फाबेट, इतना डाला तो भी बस हो गया। ठीक है, बोलता हूँ कृष्णा। ठीक है चलो आगे जाने का। आप कृष्णा क्या बोल रहा है? कृष्णा बोल रहा है अपना लक चल चल गया इधर, अच्छा है। नहीं चला तो क्या है, नहीं चला तो और करना पड़ता है। अभी अपना इधर लक चला, जितना इधर से हीट मिला उतने में ये सेटिस्फाई हो रहा है, उतने ही टेम्परेचर पे आ रहा है, अच्छा है। नहीं चला तो क्या, तो ठीक है। वैसा में और लफड़ा करना पड़ता है और नीचे काम करना पड़ता है। वैसा भी एक दिखाता हूँ, फाइनल न्यूमेरिकल अभी, आज का फाइनल न्यूमेरिकल। ठीक है, वैसा एक दिखाता हूँ। ये इससे भी थोड़े सिंपल न्यूमेरिकल हैं, लेकिन मैं वैसा ले नहीं रहा। तुम लोगों को लगेगा नहीं तो बहुत ही डिफिकल्ट, क्या सिंपल सिंपल भी है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स करो, फिर जितना आता है उतना करो। ठीक है, एंड थ्योरी तो करो, जो मैंने बोला था हिल पे कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है, माइंस में ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है, तो कुकिंग को टाइम कम लगेगा माइंस में, हिल्स पे उतना। तो थियोरेटिकल तो सब याद करो, न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है वो वाला पार्ट मत सॉल्व करो। ऐसा नहीं करने का डिफिकल्ट लग रहा है तो पूरा का पूरा चैप्टर ही डंप करने का, कुछ भी देखने का नहीं उसका, ऐसा नहीं करने का, जितना आता है करने का। ठीक है ना? गुस्सा नहीं होने का चैप्टर पे, और ये कैलकुलेटर क्या फालतू है, उसको उसकी तरफ मैं देखूंगा इसमें, ऐसा नहीं। उसमें से ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आ रहा ना, ठीक है ऐसा वाला छोड़ो, बाकी का तो करो। ऐसा भी सिंपल भी न्यूमेरिकल आता है उस पे, हिल पे क्या होता है।
for cooking gas required is more, और gas मतलब LPG gas required for cooking is more or less hill पे, ऐसा आता है। तो हिल पे ज्यादा लगता है, ऐसा सिंपल तो करो। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चैप्टर पे गुस्सा नहीं करने का, जो पार्ट समझता नहीं नो प्रॉब्लम, छोड़ो, लेकिन जितना आ रहा है पूरा करने का। चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बैलेंस नहीं है दोनों साइड में, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में था। तो अब ये एक स्टेप में काम होगा नहीं, दो स्टेप में करना पड़ेगा। ये फाइनल न्यूमेरिकल और टाइम ज्यादा लगेगा तो टेंशन मत लो, हो जाएगा 10 मिनट में। लेकिन कूलली लेक्चर देखो, गड़बड़ गड़बड़ मत करो दिमाग में, शांत। 10-10 मिनट्स में हो जाएगा, 10-15-16 हुआ है। तो देखो दोनों को एक फिक्स टेम्परेचर पे लाने का और देखने का हिसाब किसके साइड में जा रहा है। दोनों को एक फिक्स टेम्परेचर पे लाने का, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में 0 किया था, और हिसाब देखने का ये कितना दे रहा है उसको कितना मिल रहा है। सेम हो गया लास्ट न्यूमेरिकल में, बाय लक सेम हो गया था, इधर से जितना मिल रहा था उसको उतना दिया तो काम हो रहा था, तो लकी थे हम लोग। अभी देखेंगे क्या करें करने का, ठीक है। अभी देखता हूँ, अभी मैं बोलता क्या हूँ, ये 30 डिग्री का जो वाटर है उसको मैंने कन्वर्ट किया, 30 डिग्री नहीं सॉरी 30 ग्राम का जो वाटर है, 30 ग्राम का ही वाटर है लेकिन 0 डिग्री पे आ गया, कूल हो गया। दिस इज एट 90 डिग्री, इट कम्स डाउन टू 0। लास्ट में भी मैंने वैसा ही किया था, हमेशा मैं 0 पे ही लाऊंगा। ये कूल है ये गर्म है, तो दोनों को मैं 0 पे चेक करूंगा क्या हो रहा है। अगर 100 के आजू बाजू में है तो पहले मैं लेके जाऊंगा 100 पे और फिर चेक करूंगा क्या हो रहा है। तो मैं पकड़ता हूँ कि दिस कूल्स डाउन टू 0। तो व्हेन इट कूल्स डाउन टू 0 मेरे पास कितना हीट मिलेगा, व्हेन इट कम्स डाउन टू 0 मेरे पास कितना हीट मिलेगा देखेंगे। तो दिस इज टेम्परेचर चेंज। तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, डायरेक्ट करता हूँ अभी, एम सी वाटर का इंटू डेल्टा थीटा, राइट। तो दिस इज 2700 calories. So after cooling this, I will get 2700 calories in my hand. अब उसको कहाँ पे लगाना है, मेरा हाथ में, तो इतना कैलोरीज इधर से लिया और इसको दे के देखेंगे बाद में, अभी नहीं। टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, यहाँ पे टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर पहले तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट्स फेज, आइस शुड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। फॉर दैट कन्वर्जन कितना लगेगा एनर्जी वो देखेंगे। तो 100 ग्राम का आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 100 ग्राम का वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का वाटर हो रहा है मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, मतलब हीट किधर है, टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम है मतलब हीट कैसे निकालने का, इधर टेम्परेचर सेम है मतलब हीट कैसे निकालने का, ml से। टेम्परेचर सेम मतलब हीट ml से निकालना पड़ता है। तो m है 100, एंड l है 80, ये आता है 8000।
अब हिसाब बराबर बैठ नहीं रहा, ये आ गया 8000। तो आइस का वाटर कन्वर्ट करने के लिए 8000 लगता है, इसको 8000 देना पड़ेगा, इसको 8000 देना पड़ेगा। और ये 90 से जब 0 आता है तो 2700 ही मिलता है, तो इसको 8000 चाहिए, लेकिन अपने पास तो 27000 ही है, अपने पास तो 27000 ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये 0 के ऊपर रहेगा। देखो अभी ये तुमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको कूल करने के बाद इतना मेरे हाथ में एनर्जी आता है, मुझे इतना मिलता है, और इसको गर्म करने के लिए इतना एनर्जी लगता है। अब इतना एनर्जी मैं इधर से ले सकता हूं, लेकिन इसको लगता है 8000। तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का 0 के ऊपर ही रहेगा, 10 डिग्री तक वगैरह रहेगा, ये 90 का वाटर 0 के ऊपर ही रहेगा, ऐसा होगा क्या। ये पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, इसमें से थोड़ा ही आइस मेल्ट होगा। क्या होगा देखो, तुमको तुमको क्या लगता है, बोलो मुझे। ये 0 तक नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा, 10 डिग्री पे 5 डिग्री पे रहेगा, या फिर ये पूरा मेल्ट नहीं होगा, थोड़ा ही मेल्ट होगा। उसमें से तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्या हो जाएगा, ये सोचना ही पड़ेगा, ये सोचना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला से नहीं आएगा, ये उसको सोचना ही पड़ेगा। अच्छा है, ऋषिकेश का शायद करेक्ट है, अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और इसका भी लॉजिक अच्छा है। बोलो तुम लोग, क्या क्या हो जाएगा, करेक्ट है उसका। और किसका करेक्ट आता है, क्या बोलो, सब समझते हैं तो बोलो क्या होगा, होगा क्या। इसका टेम्परेचर 0 पे नहीं आएगा, थोड़ा बढ़ेगा, 5 पे रहेगा, 10 पे रहेगा, या फिर ये पूरा मेल्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, होगा क्या। प्राची करेक्ट है, प्राची का। चलो और कैसा, तो होगा क्या, आई होगा क्या। मेरे पास 2700 पैसा मिल रहा है, ठीक है, और ये 0 पे आ रहा है, 2700 इसमें से निकाला तो ये 0 पे आता है। तो इसको इसको 8000 लगता है मेल्टिंग के लिए, 8000 लगता है, 8000 है क्या मेरे पास, नहीं है। तो 27 तो इसको दिया तो पूरा मेल्टिंग होगा क्या, नहीं, 8000 में पूरा मेल्टिंग होता है, तो 2700 में कम मेल्टिंग होगा। 8000 में पूरा मेल्टिंग होता है, लेकिन मेरे पास 2700 इधर से लिया, इसको ठंडा किया तो 2700 मिला, इसको दिया तो पूरा मेल्टिंग नहीं होगा, थोड़ा बहुत मेल्टिंग होगा, तो ठीक है। टेम्परेचर इसका भी 0 हो गया, इसका तो पहले से ही 0 था। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से 2700 लिया, ये 0 पे आ गया, ये 0 पे था। 2700 देने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है क्या, नहीं, 8000 देने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब 2700 देने के बाद टेम्परेचर क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर तो सेम रहेगा, बस थोड़ा आइस कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन एंटायर आइस कैनॉट मेल्ट, सम अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट्स। अब ये तुमको सोचना पड़ेगा, ये कैसे आया, ऐसा लग सकता है, लेकिन ये अब तुमको ही सोचना पड़ेगा, ऐसा ही लॉजिक से ही काम करना पड़ेगा। तो दिस विल नॉट हैपन, होगा क्या, Q इज इक्वल टू ml, यहाँ से 2700 हीट मिला, तो इसको 2700 देने का, 2700 इसको दिया, इधर मास कितना मेल्ट हो जाएगा कुछ पता नहीं, 100 तो मेल्ट पक्का नहीं होगा, 100 के लिए 8000 लगता है, मेरे पास 8000 है क्या, नहीं 2700 है, मेरे पास 8000 रुपए है क्या, नहीं मेरे पास 8000 है, तो पूरा मेल्ट हो जाएगा, नहीं है मेरे पास कम है, इधर से 2700 लेके इसको दिया तो 2700 दिया, पूरा मेल्ट होगा क्या, नहीं, कम होगा, कितना वो निकालने का, इंटू लेटेंट डेट कितना है 80, एम कितना आएगा 270 00 तो इतना आता है, 33.7 ग्राम आता है। वेरी गुड, और एक आंसर आया करेक्ट, दो आंसर आया करेक्ट। तो कितना आता है 33.7 ग्राम, तो 33.7 ग्राम मेल्ट हो जाएगा, और बाकी का जो 66 है, ऑलमोस्ट 66, 100 है ना ये, तो बाकी का जो 66 है वो आइस रहेगा। तो फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, ये वाटर रहेगा, और ये नया वाटर बन गया ना, ये तो 0 डिग्री का वाटर है, ठंडा हो गया, और यहाँ पे मेल्टिंग कितने का हुआ, ये मेल्टिंग निकाला है हमने, ये जो निकाला है मेल्टिंग, ये 33 ग्राम का मेल्टिंग, और 30, तो टोटल 63.7 ग्राम का वाटर
एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 में से 33 मेल्ट हुआ तो बचा कितना? 100 में से 33 गया तो बचा कितना? 66 66.3 ग्राम। 3 आता है, ये 7 है तो ये 3 आएगा। 66.3 ग्राम आईसी रहेगा, वो भी 0 पे रहेगा। तो ये पूरा का पूरा मेल्ट नहीं होगा, इसमें से 33 मेल्ट होगा, तो ये 33 एंड ये 30 मिलके इतना वाटर रहेगा, और इसमें से 33 मेल्ट होगा तो बचा हुआ 66 आइस रहेगा। ये रहेगा। समझा है तो अच्छा है, नहीं समझा है तो ज्यादा टेंशन मत लो, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल करो, थ्योरी वगैरह करो, ठीक है। ज्यादा इसमें टाइम पास मत करो। अगर नहीं समझ रहा तो कोई टेंशन नहीं रहता, कोई सब अपन को ही आना जाए, ईगो पे नहीं लेने का। मेरे को कैसे नहीं आ रहा, इसको देखता ही छूं, इस पे 2 दिन लगाता हूँ, इसको रात भर बैठता हूँ इसके साथ, बहुत दिमाग लगा, ऐसा नहीं करने का। ईगो पे नहीं लेने का कुछ भी। नहीं समझ रहा है ना, अरे इसको कुछ ज्यादा वेटेज भी नहीं है, छोड़ो। समझ रहा है तो वेरी गुड, अच्छा है। नहीं समझ रहा है तो ईगो पे, मेरे को नहीं कैसे समझ रहा है, इसको देखता ही छूं, इसका अभी 4 बुक सॉल्व करता हूँ, ऐसा मत करो, ठीक है। दोनों को भी 100 जा सकता है, ऐसा कैसे, ऐसा एज्यूम कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 90 है तो कम ही होगा, ये 0 है तो थोड़ा बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से लॉजिकली पकड़ो। बीच का जो भी है, ये 90 है तो नीचे आएगा, ये 0 है तो ऊपर जाएगा, तो उनके बीच का एक टेम्परेचर रैंडमली 0 पकड़ा, ऐसा, ठीक है।